इस साइन को डाल के इक्वल लगाया और कांस्टेंट में पुट किया k। अब k क्या है हमारे पास, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो k है वो कांस्टेंट है किसका, प्रोपोर्शनैलिटी का, एंड इट इज नोन एज कूलम्ब कांस्टेंट। और इसको नाम दिया हुआ है, जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है उनका हर एक कांस्टेंट का स्पेसिफिक नेम होगा। जो ये वाला k है इसका नाम क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट। अब जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था k का जो k कांस्टेंट था उसका कांस्टेंट का नाम क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो k है, k क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट। अब जो k की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की k की वैल्यू होती है, ये साइन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक कांस्टेंट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब जो दो चार्जेस के दरमियान कोई तीसरा मीडियम नहीं होगा तब वहां पे क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो k था हमारे पास, k की वैल्यू क्या होती है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन 3 के अंदर k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे क्या है वहां उसकी वैल्यू आ गई और q1 q2 ओवर r² ऐसे आ गया। अब ये क्या f के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन चार्जेस। हमारे पास एक चार्ज दूसरा चार्ज, जब इसके दरमियान कोई मीडियम नहीं होगा, इसके दरमियान एयर और वैक्यूम होगा, तब ये वाला हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का तब अप्लाई होगा। और जो F है, F के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कूलम्ब कांस्टेंट Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्जेस, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्जेस और r² के रेडियस ऑफ चार्जेस।